ओम ओम विश्वानि रेव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। आर्यवेद दर्शन पर मेरा आज का जो विषय रहेगा वो है अनादि विषु पर्व, श्रावण पूर्णिमा। तो हमें इस पे क्या करना है, यज्ञ हवन करना चाहिए घरों में, और यज्ञोपवीत जो हमारे पुराने जनेऊ हैं उन्हें बदलें, जिनके पास नहीं हैं वो नए जनेऊ धारण करें। और वेदों का स्वाध्याय हमें अब 4 महीने तक कम से कम वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये इस समय जो ये मौसम है, पहले भारत और कृषि प्रधान देश था, आज तो बहुत ज़्यादा एक तरह लोगों में अशांति है। उस समय शांति उसमें रहते थे जब किसान ने खेती वेती की बुआई कर दी, तो अभी बरसात के दिनों में समय खाली रहता था। तो यहाँ कहते वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, और वेदों का स्वाध्याय तो नित्य प्रति हमें रोज़ करना चाहिए, चाहे घंटा करें आधा घंटा करें। इसको हमें अपने कार्य में जोड़ लेना चाहिए, जैसे हमारे और कार्य जोड़े हैं। तो देखिए फिर वेदों का स्वाध्याय, और इसमें जो राखी पर्व भी जुड़ गया है 500-700 वर्ष से। राखी जो है ये भाई पहले छत्राणियाँ, जब कोई आताताई लोग जो है राज पे हमला करते थे, तो छत्राणियाँ और क्षत्रियों के लिए राखी का धागा बांध करके वो अपना भाई बना करके, वो बहन बना करके रक्षा करता था। ये है हमारा, तो उसमें रक्षार्थ राखी पर्व है। अब मैं इन्हीं विषय पे आज मेरी चर्चा रहेगी। तो देखिए वैदिक धर्म में स्वाध्याय की सर्वोपरि प्रधानता है, तो हमें स्वाध्याय सभी को करना चाहिए। और तो स्वाध्याय पर यहाँ बहुत बल दिया है कि वह तारतम्य से प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए अनिवार्य, आवश्यक से विहित है। चारों वर्णों में प्रथम वर्ण ब्राह्मण का स्वाध्याय अध्यापन ही मुख्य कर्तव्य है। उसी के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है, और उसको चतुर्वर्ण्य देह व विराट पुरुष का सर्वश्रेष्ठ अंग कहा गया है। तो इसलिए देखिए वैसे वेद पढ़ना उस ब्राह्मण का तो मुख्य है ही कर्म, और लेकिन वेद तो संसार के सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। वेद की पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें किसी का पक्षपात नहीं है, सबको अधिकार है। कई बार लोगों ने भ्रांति यहाँ डाल रखी है कि भाई वेद जो है स्त्री जाति को पढ़ने का अधिकार या शूद्र जाति को नहीं, ऐसा नहीं है कहीं भी। वेद पढ़ के ही तो ज्ञानी बनेंगे। और दूसरी भ्रांति ये है कि जो स्त्रियां हैं वो जनेऊ धारण नहीं कर सकती, या जो पवित्र, देखिए या जो पवित्र का एक जोड़ा होता है, 3-3 धागे के का एक जोड़ा होता है, दोनों जुड़े हुए, वो 3-3 धागे जो हैं का वो 3 पुरुष के लिए धागे, 3 स्त्री के लिए हैं। पति और पत्नी ही दोनों ही जनेऊ धारण कर सकते हैं। और देखिए जब बच्चों का एडमिशन गुरुकुलों में होता है, चाहे लड़की है या लड़का है, उनको जनेऊ धारण पहले ही कराया जाता है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, तो इसलिए आश्रमों में भी प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य की सृष्टि और केवल स्वाध्याय के लिए ही हुई है, और ब्रह्मचारी की समाप्ति ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर समावर्तन के समय स्नातक को आचार्य 3 बात कहता है कि स्वाध्यायानमा
प्रमद, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय प्रवचनार्थ अभ्यास, स्वाध्याय वेदों का अभ्यास रोज करना। और प्रमद आदि वयम, कभी प्रमाद मत करने का उपदेश जब स्नातक गुरुकुल छोड़ता था तब जो है ये जो आचार्य था वो अपने ब्रह्मचारी को, अपने शिष्य को ये उपदेश देता था। का उपदेश देता जिसका स्पष्ट प्रयोजन यही है कि आगे चलकर गृहस्थ आश्रम में भी स्वाध्याय करते रहो और उसमें कभी प्रमाद मत करो। चाहे आप गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, सभी को वेदों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। जब हमारे देखिए मन एक चंचल है, मन एक जड़ वस्तु है, इसको अगर कहीं रोक के कहीं सीधे ना लगाओगे सीधे मार्ग पे तो ये कुमार्ग पे जाएगा। इसलिए वेदों का स्वाध्याय सभी को करना चाहिए। मैं संसार के सभी बंधुओं से कह रहा हूँ। तो इसमें कोई जाति पाति धर्म मजहब की कोई ऐसी बात ही नहीं है। धर्म तो सबका एक है। वैदिक धर्म है जो सृष्टि के अनादिकाल से है। जब दुनिया परमात्मा ने बनाई तो उसने वेद का ज्ञान भी दिया, ऋषियों की आत्मा और ऋषियों ने वेद के ज्ञान को प्रकाशित किया, तब यह संसार अब तक चल के आया है। तो देखिए स्वाध्याय करते रहो, उसमें कभी भी प्रमाद मत करो। और गृहस्थ के पश्चात और वानप्रस्थ व वन में जाकर के भी प्रधान कर्म स्वाध्याय और तप ही रह जाता है। सन्यासी का भी समय परम तत्व चिंतन और उपदेश के अंगीभूत स्वाध्याय में ही व्यतीत होता है। तो देखिए सन्यासी के लिए विशेष में क्या है, अर्थात सन्यासी सब कर्मों को त्याग देवे, केवल वेद को ने त्यागे। स्वाध्याय को इतना महत्व देने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार शरीर में की स्थिति और उन्नति अन्न से होती है, उसी प्रकार सारे शरीर के राजा मन का भी उत्कर्ष और शिक्षण स्वाध्याय से होता है। और यतः मानसिक उन्नति के बिना आत्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। इसीलिए स्वाध्याय आत्मिक उन्नति का भी प्रधान साधन है। मानसिक और आत्मिक उन्नति के बिना केवल शारीरिक उन्नति मनुष्य को मनुष्यता मननशीलता से गिराकर पशुत्व और पिशाचत्व राक्षस की ओर ले जाती है। अगर हमें स्वाध्याय न ठीक मिले और हमें सत्संग सही न मिले तो फिर मन जो स्वच्छंद हो जाता है वो कहाँ ले जाता है। इसलिए अगर हम स्वाध्याय करते रहेंगे तो हम वास्तव में अच्छाई को जानते रहेंगे। तो यहाँ आया है अतएव स्वाध्याय मनुष्य के लिए और आह्लाद के समान ही आवश्यक है और अनिवार्य है। स्वाध्याय के सतत्व से ही मनुष्य मानस मुकुर दर्पण जैसा स्वच्छंद और पारदर्शी बन जाता है। जैसे शीशा जो है पारदर्शी होता है, अच्छा चेहरा या गलत चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही वेद के पढ़ने से जो हमारा आत्मिक विकास है, आत्मिक उन्नति है, वो चमकने लगती है वो शीशे की तरह। तो इसलिए उसमें परम पुरुष की अनादि सरस्वती का साक्षात्कार उसको होने लगता है। यह शब्द आया परम पुरुष, परम पुरुष का शब्द है परमात्मा। तो उसे जब वेदों को पढ़ते हैं तभी हम उस परम पिता परमात्मा को जानने पाते हैं। ये सारे संसार के लोग अज्ञानता में हैं। कहीं हम जड़ मूर्तियों में परमात्मा को देख रहे हैं, कोई सातवें आसमान, कोई चौथे आसमान, कोई क्षीर सागर में, और कोई कहीं जो है ये सारे संसार के अंदर भ्रांतियाँ हैं। ये भ्रांतियाँ हैं वेद के ना जानने के कारण, वेद को ना पढ़ने के कारण। वेद में तो क्या है ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है, सबकी न्याय व्यवस्था कर रहा है, सृष्टि के संचालन कर रहा है। वो परम पिता परमात्मा वो एक देशी नहीं है, वो सर्वत्र ही व्यापक है।
तो हम उसको तभी जान सकते हैं जब हम वेदों का अभ्यास करें। जो वस्तु जिसको प्रिय होती है उसी से उसकी पूजा और तृप्ति तर्पण होता है। देखिए, तर्पण शब्द में अभी आगे क्या है, लोग कहेंगे जी हम तो तर्पण कर रहे हैं, हम जो पूर्वज पहले गुजर गए उनके नाम का श्राद्ध निकाल रहे हैं। यह श्राद्ध और तर्पण का जो उद्देश्य है वो जीवित माता पिता का है। मरने के पश्चात वो आत्मा कहाँ गई, किस योनि में, किस देश में, कहाँ, जिसका पता नहीं है, वहाँ उसके लिए भोजन क्या पहुँचाओगे। ये ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा तो है, पर ये श्रद्धा जीवित माता पिता, साधु, सन्यासी, वेदों के विद्वानों की जो पूजा करना है, भोजन देना है, उसी को पितृयज्ञ कहते हैं। तो स्वाध्याय ऋषियों की अर्चा, तृप्ति व तर्पण स्वाध्याय से बढ़कर और किसी वस्तु से नहीं हो सकता। यहाँ धर्म शास्त्रों में प्रतिदिन स्वाध्याय और स्वाध्याय द्वारा ऋषियों के साधारण तर्पण की आज्ञा है। तो वहाँ इस विषय में मनुस्मृति के निम्नलिखित श्लोक प्राण रूप में उद्धृत हैं। तो यहाँ स्वाध्याय ये ना चर्ये ये दीन और होमे देवान यथा विधि पितरन श्राद्धे ने भूतानि बालिक कर्मणा। तो यहाँ फिर आया स्वाध्याय नित्य युक्त और स्वाध्याय भी वह कर्मणि। ये मनुस्मृति के और 375 और 381 में ये श्लोकों से आया है। तो देखिए, मनुस्मृति कितनी अच्छी पुस्तक है जो हमें धर्म का ज्ञान देती है। इसमें किसी जाति पाति और किसी का भेदभाव नहीं है। अगर कहीं ऐसा लोगों ने पढ़ा है, वो गलत लोगों ने हमारे इतिहासों को बिगाड़ा है, गलत लिखा है। इसलिए तो जो शुद्ध मनुस्मृति हैं, जो वैदिक साहित्य हैं, आर्य लोग हैं, उन्हीं के इतिहासों को पढ़ा करो। जितने भी हमारे महापुरुषों के इतिहास हैं उन्हीं को पढ़ो। सब इतिहासों में गलत सलत लिख करके और दोषारोपण किए हुए हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं वो महर्षि मनु स्वाध्याय से ऋषियों की तृप्ति होती है और होम से देवों की। भाई देव क्या है जो हवन करते हैं? ये 2 प्रकार के देवता हैं संसार में। एक तो जड़ देवता हैं और एक है चेतन देवता। चेतन देवता जो हमारे 5 हैं, चेतन देवता 5 देवों में सबसे प्रथम माता, दूसरे में पिता, तीसरे में गुरु और जो वेदों के विद्वान सन्यासी साधु, और 5वें में देखिए पत्नी के लिए पति पूज्य है, देवता है, और पति के लिए पत्नी पूजनीय है, देवी है, देवता है। अगर हम इस भाव से इनकी आदर सत्कार सम्मान करें तो घर में स्वर्ग रहेगा। अब आती है दूसरे देवता जो हैं, जो जड़ देवता कहते हैं, जैसे अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है। तो ये हैं तो जड़ देवता, इनके बिना ये संसार ही नहीं चल रहा। इन्हीं से जो है जो चेतन देवता है उनका जो जीविका है इन जड़ चेतन से ही है। अब आती है कि इसकी पूजा कैसे करें। इसकी पूजा जो होगी वो यज्ञ से होती है, होम करने से होती है। सभी 5 तत्वों को एक एक आहुति सूर्य तक जाती है, जो वायुमंडल शुद्ध होता है, जल शुद्ध होता है और रोग भी दूर होते हैं। तो कितना बढ़िया यज्ञ का साधन है। यज्ञ तो सभी को करना चाहिए। महर्षि मनु तो ये कहते हैं जो यज्ञ नहीं करते वो पापी हैं। क्यों? मैं अब सुबह से शाम तक मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, मैं कुछ भी कार्य न करूं, तो प्रकृति से ही तो हुआ। मैं शुद्ध जल पीता हूँ, शुद्ध भोजन करता हूँ, गंदा करके निकालता हूँ। नासिका से शुद्ध वायु लेता हूँ, गंदा करके निकालता हूँ, और मल मूत्र और पसीने इत्यादि से मैं गंदगी तो छोड़ रहा हूँ। इस प्रकृति को गंदा कर रहा हूँ, कहीं मैं अपनी गाड़ी चला करके और इस प्रकृति को गंदा कर रहा हूँ, दूषित कर रहा हूँ, प्रदूषित कर रहा हूँ, तो उसका निवारण के लिए यज्ञ है। और देखिए यज्ञ जो भी हमारे कार्य हों, जो भी शुभ कार्य हों,
ब्याह शादी, नाम, किसी का जन्मदिन, सब में पहले यज्ञ करना चाहिए। तो इसलिए ये राखी का जो बंधन है वो ठीक है, ये है तो क्षत्रिय वर्ग का, और छत्राणी जो है राजाओं को राखी भेजती थी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने सम्मान और सत्यता की रक्षा के लिए। तो इसलिए इन सब में पहले जो है यज्ञ है। यज्ञ के पश्चात जो है ये जो हमारा ये पूर्णमासी का जो वो है, ये अनादिकाल से है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा जो है, इसमें हम पहले घर में यज्ञ करें। यज्ञ के बाद सभी जो है जो जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत होता है, उसको जिनके पास पुराना है वो बदलें, और जिनके पास नहीं है वो नया भी धारण करें। और भाई ब्राह्मण का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 12 और उसका वैश्य का 16। और देखिए यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, ना कोई शूद्र है। वैसे जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, कोई भी ब्राह्मण बन के नहीं आता, न क्षत्रिय बन के आता, न वैश्य बन के आता। जैसे जैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही हम वो उपाधि आ जाती है। और क्या, ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र बन सकता है, शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण होता है, ऐसा नहीं है। आज ही देख लो भाई, आज जो जैसे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते हैं उनकी डिग्रियां आगे हो जाती हैं, और जो नहीं पढ़ते उन्हें कौन पूछता है, चाहे ब्राह्मण का लड़का है चाहे किसी का। तो ये थोड़ा भ्रांतियाँ थी, ऐसा नहीं है। तो यह अब आता है जहाँ स्वाध्याय और देव कर्म में नित्य तत्पर रहें, वहाँ विशेष समों व अवसरों पर विशेष स्वाध्याय द्वारा विशेष और ऋषि तर्पण का विधान है। क्योंकि वेद धर्म अनुयायियों के यहाँ नित्य और नैमित्तिक कर्मों की शैली सर्वत्र विद्वान है। इस समय यहाँ नैमित्तिक ऋषि तर्पण का ही और प्रसंग है। जो ये ऋषि तर्पण स्वाध्याय का और यहाँ यज्ञ आदि का है। तो इसलिए कार्य यह था कि भारतवर्ष वर्षा बहुत तथा कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ की जनता आषाढ़ सावन में कृषि के कार्यों में विशेषतः और व्यस्त रहती है। तो श्रावण समय सावनी की जुताई बुआई करने के बाद आषाढ़ से प्रारंभ होकर श्रावण के अंत तक समाप्त हो जाती थी। तो इस समय और श्रावण पूर्णिमा पर और ग्रामीण जनता कृषि के कार्यों से निवृत्ति होकर तथा भावी रहस्य के और आगमन से आसान्वित होकर चित्त की शांति और अवकाश लाभ करती है। तो देखिए, जो हमारे कहीं जो विचारधाराएं गलत सरत होती हैं, वेदों के पढ़ने, ऋषि मुनियों के उससे संगति में जाने से वो हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय वर्ग भी इस समय दिग्विजय यात्रा से वितरित हो जाता है। वैसे भी व्यापार, यात्रा, वाणिज्य और कृषि से भी। इसीलिए इस दीर्घ अवकाश काल में विशेष रूप से वेद के पारायण और प्रवचन में जनता प्रवृत्त होती थी। उधर ऋषि मुनि, सन्यासी, महात्मा लोग भी वर्षा के कारण और अरण्य और वन स्थली को छोड़कर ग्रामों के निकट आकर रहने लगते थे और वहीं वेद पठन, धर्म उपदेश, ज्ञान चर्चा में अपना 4 मास व्यतीत करते थे। और श्रोता और वेद अभ्यासी लोग इसके पास रहकर ज्ञान श्रवण और वेद पाठ से अपने समय को सफल बनाते और ऋषियों के इस प्रिय कार्य से उनका ऋषियों का तर्पण मानते थे। तो देखिए, जो भाई साधु सन्यासी हमारे घरों में आए, देखिए साधु सन्यासी तो ये भिखमंगे बहुत घूम रहे हैं, कपड़े रंग लिए और कुछ काम ना और ये रोजगारी समझ लिया। लेकिन मैं ही कहता हूँ सन्यासी वो है जिसने वेदों को पढ़ा है, जिसके अंदर ज्ञान है। उसकी खूब सेवा करो, तन से, मन से, धन से, भोजन से, वस्त्रों से। लेकिन ये जो
ढोंग और पाखंडी, हाथ देखने, पतरा देखने वाले, और ये सब जो है ग्रह और वो सब बताने वाले, ये सब ढोंगी पाखंडी हैं। तो इसलिए फिर क्या उनको उपकर्म कहते हैं। यह श्रावण सुदी पूर्णिमा का और श्रावण सुदी पंचमी को होता है, जैसा कि पार्श्व गृह सूत्र के निम्नलिखित उसमें है। तो यहाँ देखिए पार्श्व सूत्र का वो है, ब्राह्मण आदि श्रावण का भाद्रपदी पूर्णिमा को और उपाकर्म करके 4.5 मास तक ध्यान पूर्वक वेद अध्ययन करते थे। और पुण्य नक्षत्र वाली पूर्णिमा, जो पोष की जो पूर्णिमा आती है, वेद का उत्सर्जन नामक कर्म ग्राम के बाहर जाकर करें या माघ शुल्क के प्रथम दिन के पूर्वांक में करें। तो ये देखिए 4-4.5 महीने तक हम ये निरंतर स्वाध्याय करते रहें। फिर अब आता है श्रावणी और स्वाध्याय। जैसा ऊपर कहा गया, वेद अध्ययन का इस पर्व से सीधा संबंध है। श्रावणी मनाने का एक उत्तम तरीका यह है कि वेद आदि सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय इस पर्व से अवश्य चालू किया जाए। तो देखिए ये पूर्णिमा से सभी लोग ये स्वाध्याय की एक नित्य प्रति, चाहे घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट अवश्य स्वाध्याय करो। सबसे बढ़िया स्वाध्याय के लिए पुस्तक भाई सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न और उत्तर बहुत अच्छा ऋषि ने लिखा है, और बुद्धि का उससे एक निखार आता है, उससे एक बुद्धि बढ़ती है। तो मैं बताना चाहता हूँ सत्यार्थ प्रकाश कितना महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक बार विश्व के जो वकील हैं उनका जो है कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन भी वो वकील सबसे फर्स्ट आया जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश अपने में वकील है। मैं तो कहता हूँ ये संसार के लोगों जो वकालत करते हैं, न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो सब सत्यार्थ प्रकाश को अवश्य पढ़ें, तब तुम न्याय दे सकते हो। उसमें तो ऋषि का तो कोई पक्षपात किसी से है नहीं, मनुष्य मात्र के भलाई के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो मैं कह रहा स्वाध्याय आर्यों के जीवन का एक अंग है। स्वाध्याय में प्रमाद का हमारे शास्त्रों में निषेध है। नहीं, स्वाध्याय में प्रमाद मत आलस्य का निषेध है। कभी हम वो आलस्य न करें। और परिवर्धन में बहुत बड़ा महत्व है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, स्वाध्याय की प्रशंसा करते हुए लिखा है गया है कि स्वाध्याय करने वाला सुख की नींद सोता है। कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने हमें वो दिया है, मार्ग बताए। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है जो स्वाध्याय करता है वो सुख की नींद, मतलब जब दिन में कार्य ही सही न करेगा, गलत करेगा तो सुख की नींद तो आएगी। गलती करोगे, किसी का भाई कर्जा ले लिया, कैसे अपराध हो गया, कोई गलती बदतमीजी की, तो रात को नींद नहीं आएगी। तो इसलिए स्वाध्याय से जब हमारा मन वचन कर्म ठीक रहेगा तो सुख की नींद सोएंगे। कितना अच्छा है। और स्वाध्याय करने वाला तो सुख की नींद सोता है और युक्त मना होता है। युक्त मना माना एक तरह अपने मन से बढ़िया विचार अपना और परम चिकित्सक होता है। उसमें इंद्रियों का संयम और एकाग्रता आती है और प्रज्ञा की अभिवृद्धि होती है, मतलब धन की भी वृद्धि होती है। तो इसलिए जब हमारी बुद्धि सही होगी तो हमें सारे सुखों का आनंद इस संसार का मिलेगा। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ का प्रत्येक शब्द महत्व से भरा हुआ है। पुनः उसी ब्राह्मण में 11, 5, 7, 10 में कहा गया है कि स्वाध्याय न करने वाला और अब्राह्मण हो जाता है। जो स्वाध्याय नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। और मैं ये कह रहा हूँ जितने ये तिलक छापा लगा करके
और कहीं लोगों को बहकाते हैं उल्टा सीधा मूर्ति पूजा, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण केवल वेदों का वक्ता है। जो आर्य है वो ब्राह्मण है। आर्य कोई किसी भी उसमें समुदाय या मत पंथ का है, वो सब आर्य है। जो कर्मकांडी है, जो यज्ञ करना जानता है और वो वेदों को पढ़ता है, वो आर्य है, वो ब्राह्मण है। यहाँ जात पात की कोई बात नहीं आती है, कर्मकांड की बात आती है। लेकिन कर्म से ही तो ब्राह्मण है, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही और है। इसलिए विचार करो तो सतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय को बहुत और अन्य व्रतों की भांति एक व्रत बतलाया है। तो यहाँ आया है 11, 5, 6 और 2 में इस स्वाध्याय को ब्राह्मण ग्रंथ में बताया है गया है कि आगे चलकर बताया गया है कि इस यज्ञ की वाणी जुहू है और मन उपभूत है, चक्षु सुश्रूषा है और मेधा सुश्रूषा है और सत्य इसका अब भ्रत है। तो इसलिए इस प्रकार स्वाध्याय की शास्त्रों में महती महिमा गाई गई है। ऋग्वेद में स्वयं इसका सुंदर वर्णन है कि वर्षा काल में मेढक बोलते हैं, एक की बोली को दूसरा दोहराता है। जब देखिए आषाढ़ के महीने में, अब तो भाई यहाँ थोड़ा सा ये हमारा गौतम नगर भी ये शहरों की तरफ बढ़ रहा है, शहरी परिपाटी। जब देहात गांव था, छोटे छोटे तालाब और भर जाया करते थे पानी में, तो मेढक टर टर बोलते थे। जो एक बोल रहा है वो दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है। तो यहाँ हमारे विद्वानों ने मेढकों की वो दी है कि तो देखिए एक की बोली को दूसरा दोहराता है। यह उपमा ऋग्वेद में वेद पाठी ब्राह्मण को दी गई है, क्योंकि वे इस चातुर्मास्य के समय में वेद को पढ़ते हैं और वस्तुतः वेद का मंडूक शब्द और यह उपमा निर्देश का महत्व लिए है। इससे वेदवाणी, मंडूक वाणी और मानशून मेढस्त ये जो है, इस प्रकार से भाई हमें वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। अब मैं ये बताता हूँ कि भाई जो श्रावण के साथ नए यजोपवीत के धारण और पुराने छोड़ने की भी प्रथा जुड़ी हुई है। हम पुराने जनेऊ को बदलें और जिनके पास नए हैं नहीं है बच्चों के, उनको बच्चों को भी नया जनेऊ दें। अब एक बात आती है कि ये जो जनेऊ के 3 धागे हमें क्या वो देते हैं। देखिए चाहे चोटी है, जनेऊ है, ये हमें बहुत ऊंची शिक्षा देता है। जनेऊ हमें ये 3 धागे ये हमें वो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तुम माता के ऋणी हो, पिता के ऋणी हो, गुरुओं के ऋणी हो। और 3 धागे से हम अगर वो करें तो 3 ही चीज़ हैं संसार की, चौथी है ही ना। एक ईश्वर है जिसने सारी दुनिया बनाई और एक जीवात्मा है, एक है प्रकृति है। तो इससे अगर इनकी व्याख्या विद्वान लोग बहुत बहुत लंबी कर देते हैं 3 धागों की। तो इसलिए सभी को जो है ये जनेऊ पहनना चाहिए। ये हमें शुद्धि का, अपने ऋण का, माता पिता के ऋणों की याद दिलाता है। अब आती है जैसे चोटी है, मेरे सिर के ऊंचे स्थान में चोटी है। जब ऊंचे स्थान में चोटी है तो चोटी हमें क्या शिक्षा दे रही है? चोटी हमें ये शिक्षा दे रही है जैसे हमारी शरीर के ऊंचे स्थान में चोटी है, तो चोटी हमें ये प्रेरणा दे रही है कि हमारे विचार भी सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ होने चाहिए। तो बताओ ये कहाँ कोई धर्म की चिन्ह नहीं, या मनुष्य मात्र को जो है शिक्षा के वो हैं। कोई हमें धर्म जाति पाति का कोई वो नहीं है। कोई भी चोटी भी रख सकता है, जनेऊ भी धारण कर सकता है। तो जनेऊ की कितनी अच्छी जो हमें याद हमारे जीवन में वो दिला रहा है 3 धागे। ऐसी चोटी हमारे उत्तम कर्मों की प्रेरणा हमें दे रही है। सभी जो है विश्व के लोगों, तुम चोटी और जनेऊ सभी धारण कर सकते हो। तुम क्या माँ के ऋणी नहीं हो, पिता के ऋणी नहीं हो, गुरुओं के ऋणी नहीं हो? ईश्वर, जीव और प्रकृति ये 3 चीजें नहीं है, इनके ऋणी नहीं हो। और तुम्हारे विचार घटिया होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो चोटी हमें यही तो शिक्षा दे रही है। इसमें यहाँ के भाई चोटी मैं ना रखूं, तू रखे या तू ना रखे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को जो है विश्व के लोगों, इसमें धर्म मत पंथ छोड़ करके सभी को जो जनेऊ धारण करना चाहिए और चोटी भी रखनी चाहिए। फिर आता है
गृह सूत्रों के आधार पर यह भी एक परिपाटी है। प्रत्येक प्रधान उत्तम यज्ञ याग आदि कर्मों के समय नया यज्ञोपवीत धारण करें। देखिए, जब जब भी कोई घर में हमारे कोई कार्यक्रम हो तो वो जो है जनेऊ हमें बदलना चाहिए। अभी देखिए, ये जो वैसे है ना, बिना वेद पाठी, जो वेद जिन्होंने नहीं पढ़े, वो क्या करते हैं, वो धागा लपेट देते हैं। ये धागा जो है ये जनेऊ की प्रक्रिया थी। जनेऊ तो छोड़ दिया और हाथ में धागा कलावा बांध दिया। कहाँ का ये वेद पाठी है? ये वे लोग वेद पाठी नहीं है जो यज्ञ करते हैं, पंडिताई करते हैं। वो मेरी वीडियो को अवश्य सुने और समझें। तो इसमें ये यज्ञोपवीत, सभी के लिए यज्ञोपवीत का आर्यों के संस्कार कर्मकांड में बड़ा ही महत्व है। यज्ञोपवीत के 3 धागे गले में पड़ते ही वह पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण आदि कर्तव्यों से अपने को बंधा हुआ समझने लगता है कि हम पे ऋषियों का ऋण है, देवों का ऋण है, माता पिता का ऋण है। और यहाँ उपनयन, यज्ञोपवीत, व्रत बंधन आदि पद इस संबंध में विशेष महत्व है। इसी और क्रम पूर्वक आचार्य कुल में विद्यार्थी लाया जाता है। अतः यह उपनयन यज्ञ और उत्तम कर्मों के लिए विद्यार्थी इससे प्रतिजात और अधिकृत होता है, मतलब अच्छे विचार आते हैं और अपना कर्तव्य समझता है। तो अनुशासन और व्रतों के पालन में प्रतिज्ञा में बद्ध होता है। अतः यह शपथ ब्राह्मण में, वेदों में भी इस यज्ञोपवीत धारण का वर्णन है। उसी को लेकर अन्यत्र शास्त्रों में और इसका पलवन किया गया है। ऋग्वेद की 10 और 57 2 पर मंत्र में कहा गया है, जो यज्ञोपवीत तंतु यज्ञों का प्रसादक है और विद्वानों में आतप्त है, उसको हम धारण करें। और यद्यपि इस मंत्र में बहुत से तथ्य छिपे हैं, तो देखिए ये हमारे उनमें बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। मैं तो प्रत्येक आर्य को भी कहता हूँ, आर्य समाज मंदिरों में भी यज्ञ हवन करें और सब वेदों को पढ़ें और सबको जो है नए जनेऊ धारण करने चाहिए। और जो जितने आर्य परिवार हैं, जिनके उनके बालक बच्चे घर में हवन करें और सभी जो है नया जनेऊ बदलें। और जो बच्चे 8, 10 साल, 12 साल के हो गए हों, उनको जनेऊ भी दें, अपने आप दे दो। अरे आर्य तो जो भी है वो ब्राह्मण होता है, कर्मकांडी होता है। तो इसलिए अब आता है अब ये देखिए, इसके साथ जो ये राखी का धागा है, तो इसको हम ये कहते हैं कि ये एक तरह रक्षार्थ है। जब बहन भाई के यहाँ राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है, तो भाई भी उसको एक स्वागत बतौर, दक्षिणा बतौर सहायता के लिए वो धनराशि देता है। अब मैं इसका एक बात बताना चाहता हूँ। जिस समय विवाह होता है, तो उस समय जो पति पत्नी का जो होता है, वो कन्या दान नहीं होता। अगर कन्या का दान होता तो पिता के यहाँ अधिकार कन्या का ना होता। वो सुख दुख में वो पिता के यहाँ आ सकती है, और कोई ज़्यादा आपत्ति परेशानी है तो पिता सहायता करे, भाई सहायता करे। इसलिए वहाँ से अभी इसका अधिकार खत्म नहीं हुआ है। आज तो हमारी सरकार में पूरा जो है हिस्सा भी दे रही है, सब कुछ कह रही है। और वो अलग विषय है कि कोई हिस्सा ले ना ले, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब जब बहन पे कोई विपत्ति आपत्ति आती है तो भाई के यहाँ आती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कन्यादान नहीं होता, पाणी ग्रहण संस्कार होता है पति पत्नी का। कन्या का दान होता है सोना, चांदी, वस्त्र और जो चीज़ हम घरेलू सामान देते हैं वो कन्या के लिए दान है। लेकिन कन्या दान नहीं करी है, कन्या का संस्कार किया है। जैसे नाम संस्कार, जनेऊ संस्कार और विवाह, ये विवाह भी संस्कार है, मृत्यु संस्कार और बहुत सारे संस्कार हैं। उन्हीं संस्कारों में ये पाणी ग्रहण संस्कार है।
तो इसलिए अगर ऐसा होता कि भी कन्या का दान कर दिया पिता ने, अब वो उसको दे ही दी लड़के को, या उस दूसरे परिवार में लड़की चली गई, तो कितना अत्याचार होता। अत्याचार तो आज भी कम नहीं हो रहा। वैसे कुल मिला के भाई अब जो मनुष्य को जिस रूप में गृहस्थ में रहना चाहिए, गलतियां तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वो लड़कियां भी जो आगे बढ़ रही हैं पढ़ लिख करके, गलतियां तो उनकी भी है, लेकिन भाई लड़कों की भी गलती है। अपनी अपनी गलतियों को सुधार करके हमें गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाएं, वो आप सीखेंगे वेदों के स्वाध्याय से, वेदों के पढ़ने से। ये जो कॉलेजों की शिक्षा है, इसमें अक्षर बोध तो है, लेकिन इनमें ज्ञान बोध नहीं है। ज्ञान जो मिलेगा वो वेदों से मिलेगा। ये तो इसमें प्रकृति का ज्ञान कराते हैं कि भाई हम ये हवाई जहाज बना, इससे और अच्छा हवाई जहाज कैसे बना, ये कार बनी, इससे अच्छी कार, रोज आ रहा आविष्कार का वो उसमें वर्णन आता है फोनों में, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये जो कार है, इस कार में बैठने वाला भी अच्छा हो, हवाई जहाज में बैठने वाला अच्छा हो, रेल में बैठने वाला अच्छा हो। वो संस्कार नहीं दिए जा रहे। मैं ये कहता हूँ सभी दुनिया वालों से मैं करवदे प्रार्थना करता हूँ कि गुरुकुलों की स्थापना की जाए, वेदों को जो है शिक्षा में लाया जाए, तब यह सारा सिस्टम सही हो जाएगा। जो वेद को पढ़ लेता है, न वो चोरी करेगा, न कोई गलत काम करेगा, न अपहरण करेगा, न अपराध करेगा। ये जो मनुष्य मात्र की अक्षर बोध की शिक्षा है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। तो वेदों को जो है लाया जाए। आप बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शस्त्र बनाएं शांति के लिए, और या बहुत ज़्यादा सेनाएं बनाएं, या हम पुलिस बनाएं। जब विचार सही हो जाएंगे तो समय ना हमें बहुत ज़्यादा पुलिस की आवश्यकता, न सेना की, न शस्त्रों की। मैं एक उदाहरण देता हूँ। फिर भाई श्री राम को जो हम ये भाई याद करते हैं, मैं एक और आज सुबह मेरे विचार आया मन में कि बहुत विशाल मंदिर तो बना है श्री राम का, लेकिन मंदिर के साथ साथ गुरुकुल होना चाहिए। भाई राम ने भी तो जो है गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की। ऐसा राम के उद्देश्य का, राम के आचरण का, राम के इतिहास गुरुकुल होना चाहिए, पढ़ाया जाए। और सभी मंदिरों में जो पैसा अतिरिक्त इकट्ठा हो जाता है, उनके साथ में गुरुकुल होने चाहिए। और संस्कृत विद्या का जो है सभी लोग, विश्व के लोग अगर करें तो वास्तव में शांति आ जाएगी। तुम्हें घर में ताले लगाने की आवश्यकता नहीं है। राम के राज में ताले नहीं लगते थे। देखिए, दो चीजों का वर्णन प्राचीन इतिहास में नहीं है कि ना ताले का ना तलाक का। जैसा भी कोई हो गया, और भाई क्या बताऊं, मैं तो अपने समय की बात कह रहा हूँ। आज तो लड़का लड़की खूब देखें, बात करें, खूब करें, साल 2 साल हुए फिर झूठ पतराम होने लगे। और पहले तो भाई माता पिता ने देख ली, और नहीं कोई माता पिता भी देखने नहीं जाते थे। जो बीच में रिश्ता करवाता, भैया लड़की ऐसी है, बस हो गया, देखी नहीं लड़की। तो इसलिए उनके संबंध भी चलते थे। ये क्या था? ज्ञान। मैं भी कह रहा, राम के राज में ताले नहीं लगते थे। ताले न लगने के अंदर वैदिक साहित्य पढ़ाया जाता था, वेदों को पढ़ाया जाता था। वो आत्मा में समझता था कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे कर्मों को देख रहा है, मैं उसकी न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकता, मैं अवश्य ही अपराधी हूँ, मैं दंड भोगूंगा। तो इस प्रकार से वो अगर वेद फिरके से लागू किए जाएं तो मैं कहूँ आपको घरों में ताली लगाने की जरूरत ही ना। जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, जो तुम्हारी है तुम्हारी है, इतना सा समझ लो। मैं दूसरे की चीज़ उठाऊंगा तो मैं पापी हूँ। देखिए, न्याय व्यवस्था ईश्वर की कैसी है। मैं किसी के प्रति मन में घृणा पैदा कर रहा हूँ, अब शब्द निकाल रहा हूँ, उसको वो सुन भी नहीं रहा, वो नहीं सुन रहा, और मन से गलत विचार सोच रहा हूँ मैं। इस मेरे विचार को परमात्मा जान रहा है या नहीं जान रहा? वहाँ जो है ऐसे वो विचार वाले को तो इसलिए है ऐसे विचार को भी मनसा पाप कहा है। जो हम मन में विचार गलत सोच रहे हैं उसको मनसा पाप में आता है। उस मनसा पाप को परमपिता परमात्मा देख रहा है, सुन रहा है, उसका भी आपको दंड देगा। अभी तो उसको मैंने कुछ किया ही नहीं जिसके प्रति गलत सोच रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी दंड व्यवस्था है ईश्वर की। इतना सा समझ लोगे और इतने ये वेद का ज्ञान है
तो फिर घरों में ताले नहीं लग सकते। ये शिक्षा ही तो नहीं पढ़ाई जा रही, ये शिक्षा सही नहीं है। और मैं कहूँ आज की शिक्षा के बारे में, बैंकों में घोटाले कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा है या वैसे ही ये गंवार हैं? और इस लड़कियों को कौन उठा के ले जा रहा है? बलात्कार कौन कर रहा है? चोरी कौन कर रहा है? अपहरण कौन कर रहा है? डकैती कौन कर रहा है? ये बताओ पहले। तो इसलिए ये सब पढ़े लिखे तो कह रहे हैं, खूब डिग्री प्राप्त हैं, तभी नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन उनके आचरण कैसे हैं? इसलिए कि उनको आचरण वेदों की शिक्षा नहीं मिली, इसीलिए ये अपराध बढ़ रहा है। इस संसार के लोगों, तुम शांति चाहते हो तो वेदों की तरफ लौटो, आर्यों की बात को समझो, आर्यों को मानो। आर्य जो प्रत्येक आर्य है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ पढ़े, वो वेदोक्ति ग्रंथ पढ़ता है। जितने हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी आर्य विद्वान हैं, वो वेदों पे ही चर्चा करते हैं। इसलिए वेद जो है अवश्य ही पढ़ना चाहिए। वेद के बिना हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। वेदों में तीनों चीज़ों का वर्णन है। ईश्वर का वर्णन है, मैं एक आत्मा हूँ, ये संसार का वर्णन है, मैं क्यों आया हूँ, क्या करना है, मैं ये जन्म मरण के बंधन से कैसे छूटूंगा, वो सारा ज्ञान वेद के अंदर है। मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूं, कैसे ये संसार के दुख से छूटूं, ये सारी बातें वेद के पढ़ने से ठीक समझ में आ जाएगी। जब ये बातें समझ में आ जाएगी तो वो किसी के साथ छल कपट बेईमानी और कुछ नहीं करेगा। तो भाई आज जो मैंने ये चर्चा रखी है, और ये पूर्णमासी जिसको रक्षाबंधन भी कहते हैं, उन पे मैंने चर्चा रखी है। मैं सभी विश्व के देशवासियों, सबके विश्ववासियों से कहता हूँ, भाई ये जो रक्षा का पर्व है और श्रावणी पर्व है, सबके घरों में सुख शांति रहे। मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ, और सभी विश्व के लोग सुखी रहें, और सभी जो है इस पर्व को मनाएं, और इस पर्व के प्रारंभ होते ही वेदों का स्वाध्याय अवश्य करें। आप बहुत बड़ी वेद तो बड़ी पुस्तक हैं, पढ़ सकते हैं, वैसा नहीं है। आप संस्कृत नहीं जानते तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं। और सबसे सरल पुस्तक महर्षि देवनाम का सत्याप्रकाश, वो वेद ही है, वेद के ही प्रमाण है, वेद की ही वाणी है। तो आप सत्याप्रकाश अवश्य पढ़ें, और इस पर्व के बाद में सभी जो है वेदों का स्वाध्याय अवश्य करें। बहुत अच्छा पर्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आगामी जो विचार दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं। मैं इतना ही कह करके ओम शम।